हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियस क्लासेस 247। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक्सपोनेंट टॉपिक जो है उसका एक्सप्लेनेशंस। तो आज बेसिक इसका होगा कि क्या क्या इसमें आपको जानना चाहिए, क्या रूल्स हैं, और देन आफ्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसमें कैसे हम लोग सोल्व करते हैं एक्सपोनेंट का जो क्वेश्चन है उसको। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इसमें जानने को है। फर्स्ट लेक्चर है ये। तो सबसे पहले देखिए हम पे हमारे पास क्या होता है, इस प्रकार से अगर दिया रहे, इस प्रकार से अगर दिया रहे तो हम देख सकते हैं कि जो नीचे वाला वैल्यूज होता है, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक होता है बेस। क्या होता है? बेस। बेस कौन है इसमें? तो ये ए जो वैल्यू है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये जो पावर जो दिख रहा है इसको एक्सपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? एक्सपोनेंट, या तो पावर बोल सकते हैं, या तो इसको हम लोग रेडिकल्स बोल सकते हैं, रेडिकल्स बोल सकते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इंडिसेस बोलते हैं इसको, इंडिसेस बोलते हैं, इंडेक्स। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो गया कि हम लोग किसको क्या बोलेंगे। तो हमारे पास बेस हो गया कितना? ए। एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो एम हो गया। ये सभी के सभी पावर और एक्सपोनेंट सब क्या होता है, इस प्रकार से पावर, रेडिकल्स, एक्सपोनेंट जो भी होगा उसको बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मान लो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग रखा है कि 5 और इस पर पावर कितना है, तो इस पर पावर हमारे पास 3 है। तो हमारे पास जो बेस बनेगा, बेस कितना होगा, तो बेस आप देख सकते हो, बेस हो जाएगा आपका 5, और रेडिकल्स या तो एक्सपोनेंट जो होगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 3। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। अगर किसी पर पावर क्या हो गया, a पर पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि a को हम लोग 2 बार क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लिए कि 2 पर पावर 3 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 बार इसको हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया बात? तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट में ये दो चीज क्या होते हैं। अब इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स समझना होता है, तभी हम लोग सोल्व कर पाएंगे जो एक्सपोनेंट वाला जो क्वेश्चंस होगा। तो रूल्स समझते हैं, क्या क्या रूल्स हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला रूल्स क्या है, तो फर्स्ट रूल्स जो आपका है वो है कि अगर हम लोग इस प्रकार से a पर पावर अगर m देते हैं और दूसरा होता है a पर पावर n देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस सेम है, और लेकिन यहाँ पे देखोगे तो बेस सेम है और दूसरा क्या है, इसका पावर डिफरेंट है। तो इसका सॉल्यूशंस होता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि इसका होता है कि अगर बेस सेम है तो इसके पावर को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल समझिए क्या है। अगर मान लिए कि मेरे पास 5 पर पावर 3 है और इनटू 5 पर पावर 4 है, तो हमारे पास सॉल्यूशंस इसका ये होने वाला है कि 5 पर पावर 3 प्लस 4, यानी कि हो जाएगा 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर यही बात इस प्रकार से रहे, क्या अगर मान लिए कि 3 पर पावर -2 है और इनटू 3 पर पावर 7 है, तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन। तो 3 पर पावर हम लोग क्या कर लेंगे, -2, और ये प्लस का साइन देंगे 7। तो यहाँ पे टोटल आपका आ जाएगा 3 पर पावर 7 में से 2 चला गया तो आपका बचेगा 5। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अगर बेस सेम रहता है तो उसके पावर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये आपका बार बार मैं बता रहा हूं कि ये आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो एक तरह से बोल सकते हैं कि बेस आपको तैयार किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गया किस प्रकार से होता है। अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लिए कि मेरे पास 7 पर पावर 3 है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं -3 लगा देते हैं, और ये 7 पर पावर -5 है। तो इसके केस में क्या होगा, तो 7 पर पावर -3 और ये प्लस होता है ना, तो ये प्लस -5, और ये टोटल ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 पर पावर -3, ये प्लस माइनस मिलकर के होता है माइनस, तो ये बन जाता है 7 पर पावर माइनस टोटल 8 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला फर्स्ट जो नियम है वो आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब साथ साथ हम लोग देखते हैं दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, अगर देखिए a पर पावर क्या है, a पर पावर m है और ये इसको डिवाइड कर रहे हैं a पर पावर n से, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि a पर पावर
m होगा और ये माइनस हो जाएगा n, ठीक है। यानी कि अगर ये पावर डिवीजन में रहता है, ये अगर इस तरह से डिवीजन में रहता है तो इसके पावर क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स क्या होगा, देखिए एग्जांपल्स में समझाता हूं, एग्जांपल्स किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर 5 पर पावर क्या है 3 है और इसको डिवाइड कर रहे हैं आप 5 पर पावर 4 से या तो 3 से, जो भी है, तो यहां से हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 पर पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, दैट इज 5 पर पावर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर वही बात हमारे पास क्या है 7 पे पावर है -5 और इसको डिवाइड कर रहे हैं आप 7 पर पावर -6 से, तो इसके केस में क्या होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 7 पर पावर -5 होगा और साथ साथ यहाँ पे देखिए माइनस का साइन तो लगेगा, फिर माइनस का साइन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 पर पावर क्या होगा -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, रूल आपको पता होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 7 पर पावर क्या हो जाएगा बच्चे, तो 7 पर पावर 1 हो जाएगा, यानी कि डैट इज कितना आएगा 7 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। किसी भी संख्या पर पावर 1 रहे तो फर्क कुछ पड़ता नहीं है, तो वही रह जाता है। क्लियर है बात। तो ये दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरा नियम समझते हैं। थर्ड नियम क्या बोला गया है, थर्ड नियम में देखिए बहुत इजी है। ए पर पावर अगर क्या हो जाता है, ए पर पावर एम रहता है और इसका होल पावर एन रहता है, तो हमारे पास बनने वाला है ए पर पावर एम इंटू एन। ए पर पावर क्या बनेगा, एम इंटू एन। अब कैसे होगा ये, जैसे फॉर एग्जांपल्स हम लोग क्या ले लेते हैं एग्जांपल्स के तौर पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल्स में हमारे पास ए पर पावर क्या है, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास 7 की जगह पे और कुछ ले लेते हैं 11 पर पावर ले लेते हैं -5 और उसी पर होल पावर ले लेते हैं 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाला है, 11 पर पावर -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पर पावर -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लो कि यही हमारे पास क्या है 7 पर पावर है 5 माइनस का और इस तरह से 7 पर पावर 2 यहाँ पे 3 रख देते हैं, ठीक है, माइनस का ही, तो ये होल पावर पे है, तो ये 7 पर पावर आपका क्या हो जाएगा -5 इंटू -3। आपको पता होगा कि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो बन जाता है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 पर पावर हो जाएगा आपका 15, यानी कि 7 पर पावर 15 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा रूल समझते हैं, ये हो गया तीसरा रूल, चौथा रूल समझते हैं। चौथा रूल बहुत आसान है। चौथा रूल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो चौथा रूल में क्या है कि अगर हमारे पास बेस की बात करते हैं, ए पर पावर एम है और बी पर पावर जो हमारा है ए भी एम है, इस बार क्या है बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसके केस में हमारे पास रीजन क्या बनता है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक साथ और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका बन जाता है। एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखा जाए तो सिंपल है, यहाँ पे अगर 5 पर पावर हमारे पास क्या है 5 पर पावर 6 है इंटू 3 पर पावर भी अगर 6 है, तो इसके केस में हम लोग 5 इंटू 3 लिखेंगे और ऊपर पावर 6 यानी कि 15 पर पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस यही काम करना है। अगर सेम चीज यहाँ इस प्रकार से अगर रहता है कि अगर 5 में क्या कह दिया, इसमें अगर इस प्रकार से रहता है बच्चे कि अगर ए पर पावर एम है और ये डिवाइड बी पर पावर एम है, तो इसके केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इस दोनों को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए बाय क्या हो जाएगा बी और इस पर पावर हम लोग लिख सकते हैं एम, मतलब ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे वैसे हो जाएगा, इस वाले में क्या होगा पावर सेम हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कर लेंगे बाय में कर लेंगे, ठीक है। एक और रूल आपको मैं बताता हूं, सिंपल है। अगर यहां से क्या है हमारे पास क्या है कि अगर a पर पावर इनवर्स में अगर -m है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/a पर पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको इनवर्स कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछ दे कि चलो भाई इसका बताओ कि 5 पर पावर -3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल यहाँ पे नीचे लेकर के आ जाएंगे इसको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका छठा रूल भी हो जाता है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, कहीं जगह मुझे मिले तो एक बहुत अच्छा चीज है कि देखिए जीरो को बोला जाता है कि जीरो इज द हीरो ऑफ द मैथ्स। कहीं भी वो क्या कर सकता है, पासा को पलट सकता है, आपका सिचुएशंस बदल सकता है जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो का भी एक आता है कि अगर मान लो कि इसको हम लोग ऐसे दे देते हैं, नोट करके लिखवा देता हूं मैं आपको, ठीक है, नोट करके लिखवा देता हूं, आपको ध्यान जाए यहाँ पे कि अगर मान लो किसी भी कोई भी अगर बेस है उस पर पावर 0 है, तो इसका वैल्यू क्या बन जाता है 1 बन जाता है, कुछ भी रहे,
ठीक है। इसके अंदर जो भी रहे, कुछ भी रहे, उस पर पावर हम लोग 0 रख देते हैं तो उसका वैल्यू बोला जाता है कि 1 बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई बोले कि 5 पर पावर भाई 0 है तो कितना होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। 3 पर पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यानी कि कहने का मतलब 0 इज द हीरो ऑफ द मैथ। अगर किसी पर भी पावर 0 बन जाए, लग जाए, तो वो कह सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सपोनेंट का रूल्स था और एक्सपोनेंट के बारे में आपको बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया। अगले क्लास में इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करने का कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है बच्चे ये सारा जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही और भी वीडियो आपको चाहिए तो हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम लोग अच्छे ढंग से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करके लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बच्चे अगले एपिसोड में बोल सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।